आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में 17 नवंबर को हुए मतदान के दौरान सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र की हत्या की गई है। अपराधियों का सहारा लेकर कमजोर व दलित तबके के मतदाताओं को बड़ी संख्या में मत अधिकार का प्रयोग करने से रोका गया है। संगोली से लेकर काटेलापुरा में दलित मतदाताओं को अपराधियों ने घर से नहीं निकलने दिया। इस पूरे एपिसोड को प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौन होकर देखते रहे। प्रेक्षक तक ने कार्रवाई का साहस नहीं किया। दोपहर 12 बजे के बाद भाजपा के लोगों ने पोलिंग को डंप करके खुद वोटिंग की है। भाजपा ने अपना एक तरफा वोट डलवाया है। 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए कहा। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर पुलिस के आला अफसरों से 13 नवंबर को लिखित शिकायत की थी। दिमनी की 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित कर वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किए जाएंगे, जिससे भाजपा द्वारा लगाए गए अपराधी बेनकाब हो सके और गरीब व कमजोर वर्ग के लोग मतदान करने घर से बाहर निकल सके। लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत का मतदान होने के एक दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा 262 में से 100 पोलिंगों को अपने कब्जे में लेकर भाजपा के लोगों ने फर्जी मतदान करवाया है। 16 नवंबर को भी कलेक्टर व एसपी ने दिमनी के 97 मतदान केंद्रों पर फोर्स बढ़ाकर लगाने की मांग की, लेकिन उसे किसी ने नहीं सुना। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 9 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चुनाव प्रभावित इलाके के बाहर करने गिरफ्तार करने के लिए लिखित शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने पुलिस से प्रस्ताव उन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी नहीं किया, क्योंकि प्रशासन व पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे। इस मामले में दिमनी क्षेत्र के थाना प्रभारी बार बार यह कहते रहे। उन्होंने अपने स्तर से अपराधियों के जिला बदर के प्रस्ताव एसपी कार्यालय भेज दिए हैं। यह वार्तालाप कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता में कही। निवेदन करता हूँ साथियों, हाल में ही अभी विधानसभा चुनाव 17 तारीख को वोटिंग हुई, उसको लेकर के दिमनी के चुनाव में भारतीय भाजपा ने की लोकतंत्र की हत्या। पत्रकार साथियों, 17 नवंबर को दिमनी विधानसभा में मतदान के दौरान भाजपा ने सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा ने अपराधियों को सहारा लेकर कमजोर व दलित तबके के मतदाताओं को बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया। सांगोली से लेकर कटेलापुरा में दलित मतदाताओं को अपराधियों ने घर से नहीं निकलने दिया। इस पूरे एपिसोड को प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मूक होकर देखते रहे, लेकिन प्रेक्षक तक ने कार्रवाई का साहस नहीं जुटाया। दोपहर 12 बजे के बाद तो भाजपा के लोगों ने पोलिंग को डंप करके खुद वोटिंग की, जो लोकतंत्र की हत्या का परिचायक है। ऐसा करके भाजपा ने अपना एक तरफा वोट डलवाया। 97 पोलिंग को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए मैंने कहा था 13 तारीख को प्रेक्षक से स्वयं मिल करके और लिखित में दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हमने रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के पुलिस के आला अफसरों से 13 नवंबर को लिखित शिकायत की और कहा कि दिमनी की 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित कर वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया जाए, जिससे भाजपा द्वारा लगाए अपराधी बेनकाब हो सकें और गरीब व कमजोर वर्ग के लोग मतदान करने घर से मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत पर मतदान होने के एक दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन 262 में से 100 पोलिंग को अपने कब्जे में लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी मतदान कराया। 16 नवंबर को भी कलेक्टर व एसपी से दिमनी के 97 मतदान केंद्रों पर फोर्स बढ़ाकर लगाने की मांग की, लेकिन उसे किसी ने सुना नहीं। इसके बाद दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 9 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चुनाव प्रभावित इलाके से बाहर गिरफ्तार करने के लिए लिखित शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने पुलिस के प्रस्ताव पर उन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी नहीं किए, क्योंकि प्रशासन व पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे। इस मामले में दिमनी क्षेत्र के थाना प्रभारी बार बार यह कहते रहे कि उन्होंने अपने स्तर से अपराधियों के जिला बदर के प्रस्ताव एसपी कार्यालय भेज दिए। कलेक्टर, एसपी व थाना प्रभारियों को बदलने की मांग की निर्वाचन आयोग से। 17 नवंबर के मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से लिखित शिकायत की। मुरैना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी अंबा समेत माता बसैया, सियोनिया, दिमनी व अंबा के थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से
बदला जाए, क्योंकि ये भाजपा को जिताने की मानसिकता से काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त अफसरों की पोस्टिंग खुद चुनाव जीतने के लिए के उद्देश्य से मनपसंद स्थानों पर कराई है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के कर्मचारी होशियार सिंह तोमर को भी हटाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन उनको भी नहीं हटाया और उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। हवाला के वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। चुनाव के दौरान व मतदान के बाद तक कनाडा से लेकर के पंजाब से वायरल किए गए वीडियो में 500 करोड़ के हवाला का खुलासा हुआ है और अब तो ये बढ़कर के 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वीडियो जारी करने वाला कारोबारी जगमोहन दीप स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल किए हैं। वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ईडी से लेकर के सीबीआई जैसी एजेंसियां वायरल वीडियो की जांच स्वतः संज्ञान लेकर नहीं कर रही हैं। यह भाजपा के फांसीवाद का परिचायक है। इसे लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भलीभांति समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग से शिकायत के परिणाम नहीं आए तो हाईकोर्ट जाएंगे। ये मैं अपनी ओर से दावा कर रहा हूं कि दिमनी विधानसभा चुनाव की धांधलियों की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को की है, मुख्य निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को की है, और यदि चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो सारी गड़बड़ियों की जांच की गुहार लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट में दस्तक देगी। शुभेच्छु रविंद्र सिंह भड़ौसा, विधायक दिमनी, प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी दिमनी। मैं आपको उसका रिकॉर्ड भी बता सकता हूं कि मैंने कब कब शिकायत की। जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन निर्वाचन आयोग को 6 शिकायतें अलग अलग टाइम पे मैंने भेजी कि इन पोलिंग बूथों पे गड़बड़ियां हो रही हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पे फिल्म जैसा नज़ारा जो पत्रकारों ने स्वयं छापा था, ये सारा डिटेल है। मैंने कब निर्वाचन आयोग को लिख करके दिया कि अपराधियों को बाहर किया जाए, एसपी कलेक्टर से लेकर के 5 थाना प्रभारियों के लिए, एसडीओपी अंबा के लिए, वो लिख करके दिया है। वो उसका भी ये कॉपी है मेरे पास, 13 तारीख को जो मैंने भेजा था। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पर्यवेक्षक महोदय से मेरी लगातार जिस दिन इलेक्शन चल रहा था 20 से 25 बार मेरी बात हुई। अलग अलग टाइम पे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वो हमको रिपोर्ट कर रहे थे कि हम यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं लोग और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, लोग पोलिंग को डंप कर रहे हैं। तो हमारे साथ एसपी महोदय ने मुझे टेलीफोन किया 16 तारीख की शाम को और ये कहा कि आपको कल 8 बजे हमारे कार्यालय पे आकर के चाय नाश्ता यहाँ करना है। मैंने किस बात के लिए, कल तो पोलिंग है। तो कहने लगे नहीं, आपको हमने तीनों प्रत्याशियों को बुलाया है। फिर इसके बाद सुबह फ़ोन किया तो बोले 9 बजे आपको आना है। 9:02 पे टेलीफोन आया। मैंने कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुला के बैठा लेना अपने पास, जब मुझे टेलीफोन कर देना तो मैं भी आ जाऊँगा। तो बोले वो वोट डालने के लिए ग्वालियर में, तो मैंने कहा मैं भी वोट डालने ग्वालियर जाऊँगा। तो मेरे साथ एसडीओपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया, उनको निगरानी के लिए पीछे लगाया एसपी महोदय ने। तो मैं कोई अपराधी हूँ क्या? या लोकतंत्र में ऐसा भी होता है क्या? किस उद्देश्य से आप केंद्रीय मंत्री का बचाव करने के लिए, आप केंद्रीय मंत्री को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यूह रचना रच करके भाजपा का एजेंट बन करके एसपी काम कर रहा है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कहा, इसके लिए उन्होंने भी टेलीविजन पर कहा ये चीज़ कि एसपी मुरैना ने तो भाजपा का एजेंट बन करके काम किया है। और 3 तारीख को सरकार कांग्रेस की आएगी, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे नहीं मानने वाले। पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव का बाजार गर्म करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो आप अपनी बात नहीं कहेंगे? नहीं, लोकतंत्र में जनता आपके साथ है, आपके कार्यकर्ता आपके साथ है, फिर उनको समझाने की आवश्यकता क्या है? जरूरत इसलिए कि लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको। पूछ रही जनता, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। जनता पूछ रही, जवाब देना है उसको। लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको, तो हमें तो बताना पड़ेगा, अपना पक्ष साफ करना पड़ेगा। एक और कर दो। जो पब्लिक में चर्चा है कि आपने 30 करोड़ लिए, 35 करोड़ लिए या 50, मैंने आपसे अभी कह दिया ना, गंगा जल की तरह पवित्र है रविंद्र सिंह भड़ौसा। और मैं आपको बता दूं, जो कह रहा है उसको भी मंदिर पे बुला लो। सनातन को, धर्म को मानने वाले मंदिर बुला लो, सौगंध खाओ। जैसे मैं गंगा जल की सौगंध खा रहा हूँ, सौगंध खा के बताइए किसने ये कह दिया और किस आधार पर कह दिया। अच्छा, आप जुझारू नेता में गिने जाते हैं। आपने कहा कि मैं निडर हूँ, मैं 50,000 से जीतूंगा, नरेंद्र सिंह को सरपंच। आज भी निडर हूँ।
तो फिर आप उस दिन पोलिंग पे क्यों नहीं दिखाई पोलिंग दिए? पे बाकी बीएसपी आपको ही तो बाहर किया था या नजरबंद करने की डर से आपके परिजन नहीं दिखाई दिए, आपके कार्यकर्ता नहीं दिखाई कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कार्यकर्ता बैठे पूछो ना। उस दिन हम बता रहे हैं बीएसपी ने जितना संघर्ष किया उस दिन कांग्रेस संघर्ष करती नहीं दिखाई दी। हम कह रहे हैं हमने कवरेज किया है, हम पूरे दिन दिल्ली में रहे। ये आपने क्या सुना? ये इतना पत्रकार सारथी अगर एक किसी को कांग्रेस का फोन आया हो इससे पहले 2020 में अरे नहीं, एक मिनट, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है। अरे भाई साहब महेश शर्मा जी बात है जानते हैं कहने की। क्षेत्र में न दिखना ही अफवाह। नहीं, मैं तो बराबर क्षेत्र में ही था, मैं गया था। अच्छा भूपेंद्र कहाँ था? भूपेंद्र भी था। भूपेंद्र भी गया। मेरी बात सुनो, भूपेंद्र हमसे लगातार फोन पर भाई साहब सुनो तो अरे विधायक जी आप एक मिनट सुनो। भूपेंद्र लगातार मुझसे फोन पे चुनाव के एक दिन पहले तक बात करता रहा है, लेकिन अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही थी उस दिन हम लोगों पे एक सिंगल फोन कांग्रेस के किसी का आया हो। बीएसपी लगातार लड़ती रही, बीएसपी ने दिल्ली थाना भी घेरा। बीएसपी ने मैं लिखता हूँ 119 में BLA था, मैं एजेंट था। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। भूपेंद्र मुझसे मिलके गया, डिटेल निकाल लो मेरी। मिलके गया है। नहीं आप कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे। जिस तरह से बीएसपी के लगातार हम पे फोन आ रहे थे, बीएसपी ने थाने को भी घेरा। फोन आ रहे थे, फोन की क्या जरूरत है? सुनिए, और लास्ट मतदान के दिन पत्रकारों को ना कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में दिखाई दिए, ना कांग्रेस कितने अभी भी जीत रहे हैं। कितना वोट है? कितने वोट से जीत रहे हैं? जैसे कि अगर प्रशासन जो आपने कही शिकायत करी है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन भविष्य में जैसे कि नहीं होती है और जैसे हाईकोर्ट में जाने की कह रहे जाएंगे हो, ना। तो अगर जैसे फैसला आने में विलम्ब होता है तब तक इस चुनाव को आप किस तरीके से लेंगे? लेता आता है तो आयोग में अगर हमारी शिकायत नहीं सुनी जाएगी तो हम तो रेट पिटीशन करेंगे। भाई साहब 3 चुनाव लड़ चुके अनुभवी हैं, आपको एक लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का, फिर उसके बाद भी मान लो आप नहीं थे, लेकिन आप यही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सोनू क्यों नहीं तुम बात को काट रहे हो? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये जितने लोग हैं ये सब शुभ चिंतक हैं। ये पागल है क्या? हमारी 9 गाड़ियाँ चल रही थी क्षेत्र में। अच्छा चलिए, हमारा एक सवाल का जवाब क्यों नहीं बताइए। देखिए, उस समय मैं चुनाव में इतना व्यस्त था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एक एक पोलिंग पे चुनाव जीतने के लिए काम करना है। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड पूरा तैयार किया है, मैं कोई चीज़ आपसे दूर रख करके काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको रिकॉर्ड सहित दे रहा हूँ कि मैंने जो शिकायत की, मुझे किसको शिकायत करनी चाहिए? चुनाव आयोग को। किसको शिकायत करनी चाहिए? जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया उसको। किसको शिकायत करनी चाहिए? कलेक्टर को। किसको शिकायत करनी चाहिए? पुलिस अधिकारी को। तो मैंने वो काम किया। और सबसे ज़्यादा चुनाव में महत्वपूर्ण होता है निर्वाचन आयोग और का भेजा हुआ पर्यवेक्षक और स्वयं निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने उसको एक एक करके किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आप प्रत्याशियों को कैद कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बिठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे लगा रहे, ये कौन सा न्याय है? नहीं, वो पर पार्टी तो यहाँ चली आई है, चम्बल में शांति बनी रहे और अन्य सभी जगह को बिठा ले गए थे तीनों, चाहे सुमावली के तीनों बैठे थे। मैं तो चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चौथा चुनाव था। 4 चुनाव में पत्रकार साथी हैं, आप हमारे जीवन का साथ है। आप एक भी चुनाव का उदाहरण दे दो, एक भी चुनाव का उदाहरण कि रविंद्र सिंह भड़ोसा के द्वारा कहीं कोई इस तरह की त्रुटि हुई है, एक भी। और इसी नहीं, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस अधीक्षक ने मिल करके ये केंद्रीय मंत्री को चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। इसमें प्लानिंग है, साफ साफ दिख रहा है। फिर 18 भाई हमने जब मांग की 97 पोलिंग बूथ पे, तो वहां एक सिपाही पहुंच रहा है, और जहां हमने मांग नहीं की वहां फोर्स लगा रहे हैं आप। इसका क्या रिजल्ट है? क्या माना जाए इसको? आप 17 को शिकायत कर चुके होंगे, तो फिर नहीं 17 को नहीं, मैंने 13 को शिकायत की, पहले फिर 16 को शिकायत की। 17 को हो गया, 17 के बाद आपने 18 को ये पीसी क्यों नहीं की? या जैसे अरविंद भदौरिया ने पुनः मतदान करवा लिया। मैं दिल्ली गया था, मैंने बात करी विवेक तनखा जी से, मैंने वरुण चोपड़ा जी से बात करी, आपकी बात कराता हूँ। इसके बाद मैंने अपने नेता कमलनाथ जी से बात करी 3 बार। बात करने के बाद उन्होंने शशांक शेखर जी को लाइन पे किया, उनसे बात करके जब पूरी हमने दस्तावेज उनको उपलब्ध करा दिए, तब मैं कल लौट के आया हूँ मुरैना, तो आज पीसी हो गई सुबह।
अच्छा, जैसे आपने भी कसम खाई ये माता की और गंगा जल की, ये अफवाह चुनाव से पहले थी कि 4 दिन पहले तो भरोसा जी चुनाव से आपने अपना मूव एक कर सोशल मीडिया पे वायरल 4 दिन किया से। था। अगर यही कसम, या जैसे माता की आपने कहा कि तोमर वंश की कुलदेवी की यहाँ कसम खा ले, या गंगा जल, अगर आप जैसे आप कह रहे हो सबसे बड़ी जनता है, जनता को विश्वास दिलाने के लिए अगर आप ये पहले करते चुनाव से 2 दिन पहले, पोलिंग बूथ प्रत्येक नुक्कड़ सभा में, जहाँ भी नुक्कड़ सभा हमने की है चुनाव में, पूरे 450 गाँव में, आपने प्रत्येक नुक्कड़ सभा में ये मैंने कहा, प्रत्येक नुक्कड़ सभा में कहा ये चीज, और आप उसका रिकॉर्ड निकालिए, एक एक जगह कहा है ये मैंने। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव की परिपाटी बनाई गई है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय सियासी साधुमनी से, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 1 रुपए का कोई दाग रविंद्र सिंह तोमर भरोसा पे नहीं लगा सकता है, और इन्हीं अफवाहों के चलते चुनाव को प्रभावित करने के साथ साथ लास्ट में पोलिंग बूथों को डंप करके प्रशासन को दुरुपयोग कर करके ये केंद्रीय मंत्री ने जो किया है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जनता से हमने मांग की है, मुख्य चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, कि चुनाव को, दिमनी के चुनाव को 97 बूथों पे रीपोल के लिए मांग करिए, और अगर निर्वाचन आयोग रीपोल की बात नहीं सुनेगा तो हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, केंद्रीय मंत्री को भी घसीटेंगे उसमें, निर्वाचन आयोग को भी लेंगे साथ में, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लेंगे उसमें साथ में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये देश और समाज कैसे चलेगा। समझने की बात ये, पत्रकार साथी हमारे सामने हैं जिनकी लेखनी से सारी चीजें उजागर होती हैं, सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, और उसी का परिचय है। मैं तो सामने अड़ के बात करने वाला आदमी हूँ, किसी के कहने से मैं जनता से भी दोनों हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इन अफवाहों में फंस करके आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का ये भ्रष्ट नेता नुकसान करना चाहते, इसलिए नुकसान करना चाहते कि वो नहीं चाहते कोई ईमानदार और सच्चा आदमी राजनीति करे, समाज में रहे और अच्छा काम करे, लोगों को आगे बढ़ाए, क्षेत्र को आगे बढ़ाए, क्षेत्र का कल्याण हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि धनबल से और गुंडागर्दी से लोकतंत्र की हत्या करके जो चुनाव जीतने की फिराक कर रहे हैं, वो क्या लोगों का भला करेंगे। जिनके 10-10 हजार करोड़ के वीडियो बाहर आ रहे हैं, वो ईमानदारी होने का दावा करते हो। जो वो गोस्वामी ने रामायण में एक लाइन लिखी है ना, ये जाके मने भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी, जैसा मन है वैसा ही दूसरों को समझते हैं। मैं अपील कर रहा हूं जनता से, किसी प्रकार की अफवाह में न फंस करके आप सच्चाई को पहचानिए। और मैं तो ऐसा आदमी हूं कि बीच खेत अड़ने वाला आदमी हूं, जनता के लिए मरता हूं, जनता के लिए जीता हूं, और जनता के लिए सब कुछ है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि लोकतंत्र में जो कुछ भी है वो जनता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब जनता के लिए सब कुछ है तो मेरा क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, हमारे यहाँ साथ में मंडल अध्यक्ष, हमारे सेक्टर अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय मोहन सिंह जी जो नगरपालिका में प्रत्याशी थे, इनको भी बेईमानी पूर्वक एक वोट से हराया था। आप इसके गवाह हैं सब पत्रकार साथी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नरेश सिंह जी तोमर वकील साहब अभी कांग्रेस में शामिल हुए, बहुत अच्छा कार्य किया। कमलेश सुमन जी जो अम्बा से विधायक थे, भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। और हमारे मंडल के सेक्टर के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय महिपाल सिंह जी तोमर, गजेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दद्दू, हमारे परशुराम जाटव जी और महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी साथी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये कई हमारे पोलिंग एजेंट भी इसमें हैं जो आपके बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को भली बात समझते हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो मैंने भी की, मैं भी उसी धारा से निकला हूँ, मेरा व्यवहारिक जीवन वहीं से शुरू हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पत्रकार साथियों ने जिस प्रकार से मुरैना में साथ दिया है, ये मैं तारीफ भी करना चाहूँगा आज पत्रकार साथियों की, क्योंकि पूरा समर्थन, पूरा सहयोग किया है। और नहीं तो ये पता नहीं और क्या इनके मन में था। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैंने कुछ पत्रकार साथी हमारे दिल्ली से आए थे, बाहर से आए थे, उनके मुंह से भी कुछ चीज़ें सुनी हैं, तो वो जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा भ्रम भी था एक दो लोगों के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई जितने प्रत्याशी दिमनी में लड़ रहे थे, रविंद्र भिड़ोसा अगर ताकत से नहीं खड़ा होता तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि चुनाव में घुसना भी कठिन था इनका। कोई कितना भी दावा कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन आज जैसी स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र की हत्या करके बनाई है, ये इससे जनता में बहुत निराशा का वातावरण है। दिमनी के इतिहास में क्या, पूरे ग्वालियर चंबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ
कल एक पत्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, वो 1998 से बोले मैं देख रहा हूँ, आज तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र नहीं है। जिस नेता का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, वो क्या जनता का कल्याण करेगा। रविंद्र सिंह जी, अगर आप आप पे जो आरोप प्रति आरोप जनता के लिए हैं, क्या कहना है आपका? मैंने कह तो दिया है भाई, क्या है कि मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ये 5 उंगली बराबर हैं, छोटी बड़ी हैं ये। मैं आपको बता रहा हूँ कि चंबल संभाग में एक ही व्यक्ति है, रविंद्र सिंह भड़ौसा, जो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। और मैंने हमेशा ये बात कही है, मंचों से कहा और आज भी कह रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री को कोई अगर टक्कर देने वाला व्यक्ति है तो वो नाम है रविंद्र सिंह भड़ौसा। इसलिए वो अफवाहें फैलवाते हैं। अफवाहें इसलिए फैलवाते हैं कि कोई ईमानदार सच्चा आदमी नहीं चाहिए, उनको चाहिए भ्रष्ट तंत्र, और भ्रष्ट तंत्र को निपटाने के लिए रविंद्र सिंह भड़ौसा काफ़ी है। इसलिए वो परेशान है। उसका मैं आज मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का खंडन कर रहा हूँ और जनता से अपील कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका नेता सच्चा और अच्छा ईमानदारी से काम करने वाला है, संघर्ष करने वाला है आपके लिए। आप पे ये भी आरोप लगाए गए कि आप पैसा लेकर बैठ गए हैं और मैं वही तो कह रहा हूँ, क्षेत्र में मैं बराबर सक्रिय था। तुम्हें क्यों नहीं दिखे? ये तुम्हारा चश्मा है। मैं तो लगातार क्षेत्र में हूँ। आप एक भी दिन आप तो मोबाइल की कॉल डिटेल निकालिए ना, उसकी लोकेशन निकालिए। अब आपके पीछे पीछे तो मैं घूमूंगा नहीं। मैं तो जनता का काम करने वाला आदमी, जनता के पीछे रहूंगा। और मैं पर डे क्षेत्र में मैंने एक एक गांव एक एक दिन में 20-20 सभाएं की हैं। किसने की हैं बोलो? कौन से प्रत्याशी ने की हैं? एक भी प्रत्याशी गया है पोलिंग पे? कोई प्रत्याशी सभा करने गया गांव में क्या, रविंद्र सिंह भड़ौसा के अलावा? जवाब चाहिए। मैं पत्रकार साथियों से चाहता हूं जवाब दीजिए। जवाब इसका 450 गाँव में किसी ने सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं, तो वो नाम है रविंद्र सिंह भड़ौसा, प्रत्याशी कांग्रेस दिमनी।